श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद में भक्त गणों आज आपको मुनि सुमेधा द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका कल्याण करे। कथा सुनिए। राजा बोले, हे भगवान, अब मुझे उन देवी की आराधना विधि भली भांति बतलाइए, साथ ही पूजा विधि, हवन की विधि और मंत्र भी बताइए। ऋषि बोले, हे राजन सुनिए, मैं उनके पूजन की शुभ विधि बताता हूँ जो मनुष्य को काम, मोक्ष और ज्ञान को देने वाली तथा उनके दुखों का नाश करने वाली है। मनुष्य को सर्वप्रथम विधिपूर्वक स्नान करके पवित्र हो सफेद वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। तत्पश्चात वह सावधानी पूर्वक आचमन करके पूजा स्थान को शुद्ध करने के बाद लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछाकर उस पर बैठ जाएं और प्रसन्न होकर विधिपूर्वक 3 बार आचमन करें। अपनी शक्ति के अनुसार पूजा द्रव्य को सुव्यवस्थित ढंग से रखकर प्रणाम कर लें। इसके बाद भूत शुद्धि करके और पुनः मंत्र पढ़कर समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करके देवी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तत्पश्चात देश काल का उच्चारण कर विधिपूर्वक न्यास करना चाहिए। इसके बाद सुंदर ताम्र पात्र पर सफेद चंदन से षष्ठकोण यंत्र तथा उसके बाहर अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। तदनंतर नवाक्षर मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखना चाहिए और नवाक्षर यंत्र का कणिका बीच में लिखना चाहिए। तदनंतर वेद में बतलाई गई विधि से यंत्र की प्रतिष्ठा करके अथवा हे राजन भगवती की धातुमयी प्रतिमा बनाकर शिव तंत्रोक्त पूजा मंत्रों से प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। अतः सावधान होकर आगम शास्त्र में बतलाई गई विधि से विधान पूर्वक पूजन करके ध्यान पूर्वक नवाक्षर मंत्र का सतत जप करना चाहिए। जप का दशांश होम करना चाहिए, होम का दशांश तर्पण करना चाहिए और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन तीनों चरित्रों, प्रथम चरित्र, मध्य चरित्र और उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। हे राजन, कल्याण चाहने वाले को अश्वानी और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में विधिपूर्वक नवरात्र व्रत करना चाहिए। इन नवरात्रों में उपवास भी करना चाहिए। अनुष्ठान में जपे गए मंत्र के द्वारा सकरा, घी और मधु मिश्र पवित्र खीर से विस्तार पूर्वक हवन करना चाहिए अथवा उत्तम बेलपत्रों, लाल केनेल के पुष्पों अथवा सकरा मिश्रित तिलों से हवन करना चाहिए। अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी को विशेष रूप से देवी पूजन करना चाहिए और इस अवसर पर ब्राह्मण भोजन भी करना चाहिए। ऐसा करने से निधन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, पुत्रहीन व्यक्ति सुंदर और आज्ञाकारी पुत्रों को प्राप्त करता है, राजच्युत राजा को सार्वभौम राज्य प्राप्त हो जाता है। देवी महामाया की कृपा से शत्रुओं से पीड़ित मनुष्य अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके इस पूजन को करता है वह शीघ्र ही पुण्यमयी उत्तम विद्या प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेश नहीं है। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य अथवा शूद्र जो भी भक्तिपरायण होकर जगजननी जगदम्बा की पूजा करता है वह सब प्रकार के सुख का भागी हो जाता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है वह सदा मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य अश्वनी शुक्ल पक्ष में इस उत्तम नवरात्र व्रत को श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विधि पूर्वक मंडल का निर्माण करके पूजा स्थान का निर्माण करना चाहिए और वहां पर विधि विधान से वैदिक मंत्रों द्वारा कलश की स्थापना करनी चाहिए। अत्यंत सुंदर यंत्र का निर्माण करके उससे कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। तत्पश्चात कलश के चारों ओर परिष्कृत तथा उत्तम जौ का वपन करके पूजा स्थान के ऊपर पुष्पमाला से अलंकृत चांदनी लगाकर
देवी का मंडल बनाना चाहिए तथा उसे सदा धूप दीप से संपन्न रखना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वहां प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल तीनों समय पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा में धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। धूप दीप, उत्तम नैवेद्य, अनेक प्रकार के फल पुष्प, गीत वाद्य, श्रोत्र पाठ तथा वेद पारायण, इनके द्वारा भगवती की पूजा होनी चाहिए। नाना विधि बाद बजाकर उत्सव मनाना चाहिए। इस अवसर पर चंदन, आभूषण, वस्त्र, विविध प्रकार के व्यंजन, सुगंध, तेल, हार, मन को प्रसन्न करने वाले तथा पदार्थों से विधि पूर्वक कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजन संपन्न करके अष्टमी या नवमी को मंत्रोच्चार पूर्वक विधिवत हवन करना चाहिए। तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसके बाद दशमी को पारण करना चाहिए। भक्तिनिष्ठ राजाओं को यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। इस बार पुरुष अथवा पतिव्रता, सधवा या विधवा स्त्री जो कोई भी भक्तिपूर्वक नवरात्र व्रत करता है वह इस लोक में सुख तथा मनोभिलक्षित भोगों को प्राप्त करता है और वह व्रतपरायण व्यक्ति देह त्याग होने पर परम दिव्य देवी लोक को प्राप्त करता है। उससे जन्मांतर में देवी जगदम्बा की अविचल भक्ति प्राप्त होती है और उत्तम कुल में जन्म पाकर वह स्वभावतः सदाचारी होता है। नवरात्रि व्रत में उत्तम व्रत कहा गया है। भगवती शिवा का आराधना सब प्रकार से उत्तम सुख को देने वाली है। हे राजन, इस विधि से भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। इससे शत्रु को जीतकर आप अपना उत्तम राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। और हे भूप, अपनी स्त्री, पुत्र आदि स्वजन को प्राप्त कर आप अपने भवन में परम उत्तम सुख का ऐसी शरीर से उपभोग करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे वैश्रेष्ठ, आप भी आज से समस्त कामनाओं को देने वाली सृष्टि और संहार की कारणभूता विश्वेश्वरी देवी महामाया की आराधना कीजिए। इससे आप अपने घर जाने पर अपने लोगों में मान्य हो जाएंगे और मनोभिलक्षित सांसारिक सुख प्राप्त करके अंत में शुभ देवी लोक में वास करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य भगवती की आराधना नहीं करते वे नरक के भागी होते हैं। वे इस लोक में अत्यंत दुखी, विविध व्याधियों से पीड़ित, शत्रुओं द्वारा पराजित, स्त्री पुत्र से हीन, तृष्णाग्रस्त और बुद्धि भ्रष्ट होते हैं। बेलपत्रों तथा केनेल, कमल और चंपा के फूलों से जो जग जननी की आराधना करते हैं, शक्ति स्वरूपा भगवती की भक्ति में रत वे पुण्यशाली लोग विविध प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। हे निर्विश्रेष्ठ, जो लोग वेदोक्त मंत्रों से भवानी का पूजन करते हैं वे मानव संसार में सब प्रकार के धन, वैभव तथा सुख से परिपूर्ण समस्त गुणों के आगार, माननीय विद्वान और राजाओं के शिरोमणि होते हैं। एदेश भागवत महापुराण षष्टादश सहितानं पंचस्कंधे भगवन्यां पूजा आराधन विधिवर्णाम 14 अध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।